जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। एक क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है और कई सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कई सारे बच्चों ने पूछा है कि आखिर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट हम कितना तक पढ़ें। 67 बीपीएससी के लिए करंट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। 30 से 35 क्वेश्चन करंट से आते हैं, अतः इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आपको 67 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो करंट पे आपको फोकस करना ही होगा। अब देखिए, ये द्वंद्व क्यों क्रिएट हो रहा है कि करंट कहाँ तक पढ़ना चाहिए, नॉर्मली लोगों को पता होता है, लेकिन ये द्वंद्व क्रिएट होने का रीज़न ये है कि बीपीएससी ने एग्ज़ाम का डेट चेंज किया। सबसे पहले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट था वो था 23 जनवरी 2022 को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था। अब देखिए, जनवरी में चूंकि ये एग्ज़ाम होने वाला था 23 जनवरी को, तो उस समय में जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना था वो 2021-22 का पढ़ना था। 2021-22 का हमें जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना था 21-22 का। लेकिन 8 मई 2022 को अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वर्तमान का इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना, टेक्निकली अगर देखिए कि 23 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले अगर क्वेश्चन सेट हो गया होगा तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन आएगा बिहार का और भारत का, वो 2021 वाले बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर अभी सेट हो गया होगा या अभी सेट हुआ होगा पिछले कुछ वीक पहले पेपर, या वर्तमान में अभी पेपर सेट हो रहा होगा 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का, तो ऐसी कंडीशन में वर्तमान का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें और आपको किसी को भी नहीं पता कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे कौन सा आ रहा है, पिछले साल वाला आ रहा है या वर्तमान वाला आ रहा है। हमें और आपको ये भी नहीं पता है कि आखिर क्वेश्चन पेपर कब सेट किया गया था, क्या जनवरी में ही सेट किया गया था या वर्तमान में अभी सेट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि आपको एक सेफ साइड लेकर चलना चाहिए। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको दोनों ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। सबसे अधिक फोकस आपको वर्तमान के बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर करना चाहिए। जो 2022 में बजट और इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है बिहार सरकार का और भारत सरकार का, उसको डिटेल में पढ़िए। लेकिन जो पिछले बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि बजट में बजट का साइज कितना है, बजट का बजट घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, प्राथमिक सेक्टर का क्या योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या योगदान है, टर्सरी सेक्टर का क्या योगदान है। इस तरह का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिछले बजट का, बिहार और भारत दोनों का, उसको भी आप लोग पॉइंट आउट करके रखिएगा, लिख के रखिएगा। वो भी हो सकता है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दें, हो सकता है उसी वाले से क्वेश्चन पूछ दें। तो मेरा ये मानना है कि वर्तमान के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अभी का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूरा डिटेल में पढ़िए, लेकिन जो पिछला बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से आप सिर्फ कुछ पार्ट को पढ़ लीजिए कि बजट का साइज कितना था, राजकोषीय घाटा कितना था, राजस्व घाटा कितना था, प्रभावी घाटा कितना था, प्राथमिक सेक्टर का क्या योगदान रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या योगदान रहा है, टर्सरी सेक्टर का क्या योगदान रहा है। अगर होगा तो मैं सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा। इस टॉपिक पे पिछले बजट और इस बजट को कंपेयर करते हुए मैं एक सेपरेट वीडियो कोशिश करूंगा जल्द आपके सामने में लेकर आऊँ। साथ ही साथ करंट की अगर बात किया जाए तो मेरा मानना है कि 6 महीने से 7 महीने का करंट आपको अच्छे से आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए जनवरी में ही क्वेश्चन सेट हो गया तो एक सेफ साइड आप लेकर चलिए। सेफ साइड ये लेकर चलिए कि आप मई 2021 से लेकर के अभी अप्रैल में 10 अप्रैल तक का करंट आप देख लीजिएगा। मई 2021 से लेकर के 10 अप्रैल 2022 तक का करंट आप देख लीजिएगा। देखिए, हो सकता है इससे पहले का भी करंट पूछे। 30 से 35 क्वेश्चन में आपको मान लीजिए पहले का भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उस 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आप पूरा पढ़िएगा पहले 1 साल का करंट या 2 साल का करंट? तो ये कहीं से भी आपके एग्जाम के लिए उचित नहीं होता। अभी आपको टारगेटेड स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशन में आप टारगेट फिक्स करके मई से लेकर के 10 अप्रैल तक के करंट को पढ़िएगा। इतना से आपको 30 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। अगर 35 क्वेश्चन आएगा तो 30 क्वेश्चन आप आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कि आखिर करंट का कौन कौन सा बुक आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ किस किस टॉपिक पे करंट पे अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।